दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 29 जुलाई 2024 और यहाँ पे 30 जुलाई 2024 मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए आज बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट में था, लेकिन लास्ट टाइम एक समय ऐसा आया जब आपने देखा कि उसने सारे पॉजिटिव गेन्स को है ना ऊपर गया जरूर, और ऊपर से जो करेक्शन किया ये 2 से 3 कैंडल में 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, सारा मजा खराब कर दिया। लेकिन फिर भी पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है भाई, 400 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो इस पे वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आपको ये खराब होता हुआ 400 माने 51,400 पर क्लोज हुआ है, 110 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। खराब ये अब तब तक नहीं होगा जब तक कि ये 50,500 के नीचे ना निकले, ठीक है। तो ये सपोर्ट एरिया इसका हो गया 50,500, उसके ऊपर ही सपोर्ट एरिया हो गया है 51,000 का। ये भी कल एक बात हुआ था कि 51,000 ये बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट है। इससे ऊपर अभी हमें कोई सपोर्ट इससे दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप एक सपोर्ट लेना चाहें तो वो 51,100 का भी ले सकते हैं। कुल मिला के 51,000 वाला ही वही मान के चलना है नजदीकी। रेजिस्टेंस एरिया भैया 52,500, ये नजदीकी रेजिस्टेंस एरिया है। आपको मैंने कल वीडियो में बोला था अगर याद हो कि 52,000 के ऊपर तेजी बनेगा, लेकिन 53,000 के ऊपर ट्रेंड बदल जाएगा। आप देखिए कि जैसे ये 52,000 के ऊपर निकला, ये 52,400 यानी 400 पॉइंट की रैली तुरंत से दे दिया फटाक से। अगर ये 53,000 के ऊपर निकल जाएगा तो ट्रेंड बदल जाएगा, ट्रेंड सारा जो डर है वो सब खत्म हो जाएगा और बढ़िया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरह से, जैसे ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से तोड़ा है 51,500 के नीचे, उसके बाद ये सीधे 51,200 पर आ गई। अब इसको ये ऐसे कर देना है, बेस यही है 50,500, वो चेंज नहीं हो रहा। 50,500 400 यही बेस है, वो चेंज नहीं हो रहा। चेंज बस आपको ऊपर ट्रेंड लाइन के आसपास में चेंज हो रहा है। अब देखिए अगर इसको सेलिंग होना है, नीचे जाना है, तो ये एक बड़ी विक्स देख रहे हैं जहां से रिकवरी आया वो है 51,186। इसके नीचे जाने पर ही, टूटने पर ही एक बार सेलिंग का प्रेशर बन सकता है 51,186। आप राउंड नंबर पकड़ेंगे तो 51,200 पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे जाएगा तो सेल कर सकते हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिव है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नहीं नहीं हमें तो करना ही है, तो आप 51,250 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि 51,200 के नीचे निकलेगा तो आपको एक सेल बनेगा, और टारगेट इस कंडीशन में 51,000 का जो एरिया है वो क्लेम कर सकता है। अगर ये 51,000 को 51,000 को नहीं होल्ड कर पाया तो वहां से ये फिर 300-400 पॉइंट का रैली दिखा सकता है, यानी कि 50,900 से लेके 50,600 तक का रैली आपको वापस आ सकता है, यदि 500 वाला जो एरिया है वो। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 51,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर यहाँ से ये रिवर्सल हो गया, नहीं आया नीचे, ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो चला गया, क्या करेंगे, जाने देना। ये एरिया के ऊपर दोबारा से, यानी आज जो हमारा ओपनिंग प्राइस था 51,546, जब तक इसके ऊपर दोबारा से ये नहीं निकले, बाय करने का सोचना भी नहीं है। वो आता है अब 51,400 पे क्लोज हो रहा है, लेकिन हमें करना है 51,500 के ऊपर बाय। किसके ऊपर बाय करना है? 51,500 के ऊपर। इसके ऊपर बाय करेंगे तो 51,700 और 52,000, ये दो एरिया टारगेट आपको बनेगा। यानी टारगेट आपको बन सकता है 51,700 यानी 600-700, उसके बाद सीधे 52,000 वाला। अब नजदीकी रेजिस्टेंस आपके लिए 52,000 बन चुका है, क्लियर है, 52,000 बन चुका है। इसके बाद जो है 52,400 वाला, ठीक है। चलिए ये बात तो हो गया। आप कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रख के चलेंगे, आप 51,500 600 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 700 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, लेकिन गैप अप और गैप डाउन होने से पहले हम लोगों को ऑप्शन डेटा देखना है। देखिए पीसीआर की बात करें तो 0.68 है, 0.68 है, और नजदीकी जो पहला अच्छा वाला सपोर्ट आ रहा है वो 51,500 का निकल के आ रहा है, ठीक है। यानी ये मेक और ब्रेक वाला लेवल होगा, सपोर्ट नहीं बोल सकते, मेक और ब्रेक लेवल है। हम एट द मनी 51,400 पे ट्रेड हो रहे हैं ना, अगर 51,500 मेक और ब्रेक है
इसके ऊपर निकल गया तो पॉजिटिव, इसके नीचे निकल गया रह गया तो निगेटिव ही निगेटिव। ठीक है, अब 51,500 के को बेस बनाते हैं 51,400 से 500 पर। तो ये दो एरिया पर आपको ध्यान देना है कि 51,400 से 500 पर क्या मामला चल रहा है। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट तरफ देखें, फुट राइटर देखें तो 16,7,23 लगभग लगभग 24 लाख हमारा सपोर्ट है। और इस जगह पे अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो रेजिस्टेंस आपको लग रहा है 23,7,30 लगभग 30 लाख से ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है कि अगर इस दो एरिया के ऊपर टिक जाता है, ठीक है, 51,500 के ऊपर निकल के टिक जाता है तो ये जो 23 लाख वाला हमारा कॉल रेट है ये ट्रैप करेगा, ये खींच के तेजी बनाएगा, शॉर्ट कवरिंग के लिए आएगा और ये ऊपर की तरफ में आपको 52,000 की तरफ लेके जाने की क्षमता रखता है। इसी तरह अगर हम नीचे देखें, लेकिन 52,000 को ब्रेक करना भी मुश्किल है, अभी फिलहाल मुश्किल हो रहा है। 52,400 चले गए, लेकिन अब देखिए वापस से 52,000 पर मैं आपका लेवल दिखाऊं। चलिए 52,000 की बात करें तो 52,000 पर अगर आप देखते हैं तो 11 लाख फुट राइटर है और कॉल राइटर 30 लाख है। तो इसका मतलब वहां पे 2 गुना ज्यादा है भाई, 3 गुना है ना। तो ये दिक्कत है कि 52,000 को ये ब्रेक करना दिक्कत है। तेजी बनेगा अगर हो गया तो 52,500 के ऊपर, उसके पहले नहीं। इसी तरह नीचे, तो नीचे भाई आज का जो लो प्राइस था, पहला सपोर्ट तो वही 51,000 वाला, 51,180 के आसपास आया था। तो 51,100 और 51,000 पर देखते हैं तो 19 लाख था, 19,5 24 हो गया, यानी 24 लाख सपोर्ट है 51,000 से 51,100 पे। रेजिस्टेंस देखते हैं 8,311 12 लाख, तो इधर डबल का सपोर्ट है। तो इसका मतलब 51,000 और 51,100 अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। टूट गया अगर इनकेस तो 100-150 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ बन सकता है, 50, 700, 800 तक जाने का संभावना बनाएगा, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये गैप अप खुलता है किसी कारणवश डायरेक्ट से, ऐसे जैसे आज खुला ना, खुला और फिर ऊपर से सस्टेन कर गया और यहाँ से डायरेक्ट 500-600 पॉइंट गैप अप खुल जाए, 100-150 पॉइंट से नहीं, 50,000 का इंडेक्स है ना, तो 500-700 पॉइंट खुले तभी मामला जमेगा। और ये डायरेक्ट 52,000 यानी कि 52,000 पर खुल जाए। अगर इस एरिया पे ये गैप अप खुल जाता है तो आप देखें, देखा आपने वहां पे 30 लाख हमारा कॉल राइटर है, इसके वजह से क्या होगा कि वो कॉल राइटर हावी होगा यहाँ पर, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, यानी कि सेल करेंगे और टारगेट आप 51,900 से लेके 51,500 तक का रैली फिर आप ले सकते हैं। फिर इस एरिया से आएगा तो ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा, ये एरिया सपोर्ट हो जाएगा, यानी 51,500 51,400 सपोर्ट बनेगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। 2:30 बजे के बाद अगर ये 52,000 के ऊपर टिक गया तो ये फिर आपको ऊपर खींच के लेके जाएगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे गैप डाउन है ना, गैप डाउन हो गया अगर इस किसी कारण और ये डायरेक्ट 50,500 से लेके 50,600 पे खुलता है, ये बहुत अच्छा एरिया होगा जहां पे आपको बाय करना ही करना चाहिए। जितना ज्यादा गैप से खुले आप बाय करें, कोई टेंशन नहीं। टारगेट ऊपर 50,700, हाँ अगर 50,500 के नीचे क्लोजिंग कर गया ना एंड ऑफ डे यानी 3 बजे तो फिर दिक्कत है, लेकिन पहले आपको यहाँ से बाउंस मिलेगा। तो टारगेट 50,700 से लेके 51,000 तक का, और अच्छी तेजी आने पर 51,300, हाँ 51,300 तक का रैली ये दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें और 50,600 700 का आप चाहे जो भी लेना चाहे नजदीक का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो अभी आप थोड़ा सा अलर्ट, एक वीडियो मैंने डाला था बड़ा करेक्शन आएगा, बड़ा फॉल आएगा, थोड़ा चाइना पाकिस्तान और भारत के मद्देनजर रखते हुए वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप उस वीडियो को देखिए। अब आते हैं हम लोग निफ्टी के तरफ में दोस्तों, ठीक है। और निफ्टी में ये क्लिक कर लिया। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का डेली का चार्ट देखते हैं और इसका ऑप्शन डेटा भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। देखिए निफ्टी का डेली का चार्ट रेजिस्टेंस पर ही उसके नीचे आके क्लोज हो गया। अगर ये क्लोजिंग 24,900 पे करता ना तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन क्लोजिंग 24,830 पे कर गया तो दिक्कत हो गया। आज का हाई है 24,999 यानी कि 25,000। मैंने ये बात कहा भी था 25,000 से रेजिस्टेंस मिलेगा, गिरेगा, वो गिरा भी, मैंने पुट ऑप्शन दिया था, उसके प्रॉफिट भी बन गए। इसका ऑप्शन डेटा अगर देखूं तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के अभी फिलहाल आ रहा है वो 24,800 का एरिया है। ये मेक और ब्रेक एरिया है 24,800 का,
इसके नीचे जाने पे ये खराब हो जाएगा। अभी हम एट द मनी 24,850 पर, जहाँ पे 13 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 18 लाख है, तो इसका मतलब ये 850 को भी ब्रेक करने की हिम्मत नहीं कर रहा है ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस है। हाँ, 850 को अगर ये तोड़ देता है तो वापस से 25,000 के एरिया की तरफ जाने का कोशिश करेगा। 24,800 के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये फिर थोड़ा करेक्शन करेगा और ये लेके आ सकता है 24,700। अब इसका सपोर्ट उठ गया है और ये 24,700 650 से 700 पे आके होल्ड हो गया है। इतना समझ में आ गया? चलिए, ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है ज्यादा। बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी में जब ये चला था, बैंक निफ्टी नहीं चला था, बैंक निफ्टी चलेगा तो फिर ये शांत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम एरिया समझते हैं। देखिए, एक एरिया अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है और एक लाइन को आपको यहाँ से भी ड्रॉ करना है। ठीक है, ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए, अगर ये दो लाइन आपने ड्रॉ किया तो आपको समझना है कि ये एरिया आपको सपोर्ट ले रहा है। देख रहे हैं, ये एरिया कैसे, पहले रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर गया तो गैप अप से खुला, उसके बाद ये सपोर्ट ले लिया, ये सपोर्ट ले लिया। तो अब हम इसको कुछ ट्रेजेक्टरी बनाते हैं। ट्रेजेक्टरी बनेगा कि ये नीचे आ जाए और इस एरिया पे आपको मिल जाए, तो एक बाइंग पॉइंट ये होगा। दूसरा हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए और ऊपर से घूम के वापस ये नीचे आए और देन यहाँ पे ये होल्ड करे, तब फिर यहाँ से ये बाउंस करेगा, तब ये एरिया एक बाय का एरिया हो जाएगा। बात समझ रहे? तो कैसे हो सकता है आपको समझना है पहले कि अगर ये 24,850 के ऊपर निकालता है, ठीक है, अगर ये 24,850 के ऊपर निकालता है तो एक बार बाय करेंगे और टारगेट 24,900 से लेके 24,950, और 25,000 को तोड़ने का कोई हड़बड़ी इसको है नहीं, इसलिए 25,000 का पुट ऑप्शन बोल दिया ना, यहाँ पे कॉल ऑप्शन होगा, सॉरी, है ना, ये कॉल ऑप्शन चलेगा, ये कॉल ऑप्शन, क्योंकि बाय किया था ना, हाँ, बाय किया था ना, ये इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना? ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन आएगा और तो ये ध्यान रखिएगा, 25,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन चूंकि आपने पहले बाय किया है तो 24,850 के कॉल ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इस तरफ क्या है कि अगर ये 24,800, ये जो एरिया लिखा है मैंने 24,800, देखिए सेलिंग तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर पहले ही ये 24,800 मेक और ब्रेक लेवल तोड़ देता है तो आपको 24,750, 24,700 और बहुत हुआ तो 24,650 तक आ सकता है। हालांकि 24,700 से ही बाउंस कर जाना चाहिए, लेकिन सेफ्टी लेके चलेंगे, 25-50 पॉइंट बफर लगा सकता है, इसलिए आपको 650 तक का लेवल का सोच के चल सकते हैं। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप लेंगे 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब आपके पास में दो जगह बन गया इसमें निफ्टी में, एक तो क्लियर कट लेवल है आपके लिए 25,000 का, ठीक है, कि अगर ये गैप अप होके इसी एरिया पे मिले, गैप अप हो और 25,000 पे ही मिले तो हम सेल ही करेंगे। टारगेट आप 24,950 से 24,850 तक का टारगेट मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे और पुट ऑप्शन आप 25,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चले, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया और किसी कारणवश मान लेते हैं कि ये गैप डाउन खुल गया 24,600 पर या 650 पर, ठीक है, और 24,600 पे, ये दो ऐसा एरिया जहां पर बाय करना ही करना चाहिए। लेकिन अगर ये 24,700 पे भी खुलता है तो भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने पे आपको क्वांटिटी और ऐड करना होगा। टारगेट यानी बाय करेंगे और टारगेट हो जाएगा 24,750 से 24,850 तक का, ये भी ध्यान किया। और 850 के ऊपर अगर 2:30 बजे के बाद टिक गया तो ये वापस 24,950 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 24,750 का भी ले सकते हैं, 800 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, मंगलवार 30 जुलाई 2024 के लिए। अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें। बाकी आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत